हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइस, एफसीआई AG3 फेज 2 जो कि आज इसका एग्जाम हुआ था, उसमें मैं आप सभी के लिए जेए के क्वेश्चंस लेके आया हूं और उनके आंसर्स लेके आया हूं। तो जो भी आपका क्वेश्चन रहा होगा, आप अपना यहाँ पे आंसर की चेक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे आपको लगता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसे नहीं थी, तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है उसकी जो लैंग्वेज है वो उस प्रकार से ना हो जो कि पेपर में दी थी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो देखिए ये ना 1930 से, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1930 से 31 में हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ये एक महीने तक चलती थी। ओके, ये लंदन में हुई थी, ये आप ध्यान रखना। दूसरी भी जो हुई थी ना, वो नवंबर में 1931 में ही हुई थी। और जो यहाँ पे आप देखोगे तीसरी जो हुई थी 1932 में हुई थी। तो ये भी आप याद रखना कि अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन 1930 था तो आप उसे टिक करके आए होंगे। अगला है विच इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो आपको पता है जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट है, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी के प्रॉफिट में लगता है, सर्विस टैक्स हो गया, ये आपके ऑप्शंस में थे। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, तो ये कोचिकल वाटरफॉल है। ओके, ये कहाँ पर है? ये है आपका है कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी नदी में है? तो ये वाराही रिवर में है। अब यहाँ पे आपसे पूछा था जीएसटी का सेक्रेटरीट कहाँ पर है। तो ये सेक्रेटरीट, बहुत से बच्चे हेडक्वार्टर बोल रहे, तो हेडक्वार्टर अगर होगा तो यहाँ पे हेडक्वार्टर भी कर सकते हो आप। तो न्यू दिल्ली में है। और आपको बता दूं, जो भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं ना, वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं जीएसटी काउंसिल के। लेकिन जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विटामिन ए का केमिकल नेम ये मैं आपको अपने वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ, तो रेटिनॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था इंडिया की बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये कहाँ पे करी थी? कर्नाटक में करी थी। अब ये किसकी है पर्टिकुलरली? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। अब यहाँ पे पूछा था क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कितना होता है। जहाँ पे आपने देखा होगा ना, जब बुखार को मेजर करते हैं तो 35 डिग्री से 42 डिग्री इसका रहता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस? तो पल्सेस में इंडिया का रैंक क्या है? ये फर्स्ट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपसे पूछा था, तो ये है बिहार के वेस्ट चंपारण में पड़ता है। बीएससी जिसे हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 9 जुलाई 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये एशिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज था। अब पूछा है, हाउ मेनी न्यू नेचुरल सैटेलाइट्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन जुपिटर इन फरवरी 2023? तो देखिए 12 है। मैंने एक वीडियो में अपने सैटर्न आपको बताया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जो सैटर्न था इससे पहले सैटर्न था। ओके, लेकिन फरवरी में आपने देखा होगा जो इसके 12 नेचुरल सैटेलाइट थे वो इसमें और ऐड करे, और अब दोबारा से ही जुपिटर क्या बन गया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट वाला सैटेलाइट, वो एक तरीके से प्लेनेट बन चुका है। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये मैडम एचपी ब्लास्की और कर्नल ओलकट ने न्यूयॉर्क में 1875 में इसको एस्टैब्लिश किया था। लेकिन 1882 के आसपास इसका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास के, जो कि चेन्नई है, वहां के अडियार में इसको कर दिया था। अब पूछा है आपसे कि कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया कौन सी है? तो ये आपका हो गया द्रास, जो कि आपका पर्टिकुलरली यहाँ पे इंडिया का आंसर अगर आपका वर्ल्ड में आएगा तो वर्ल्ड में आपका वोस्टोक है, जो कि अंटार्कटिका में पड़ता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो उन्होंने कहाँ पे स्टैब्लिश करी थी? तो ये मसूलीपट्टनम। और मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट डच गवर्नर थे भारत में वो थे पीटर बॉथ। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये किसने बोला था? ये बोला था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अब आता है यहाँ पे, खज्जर इज ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो खज्जर है ये अभी काफी न्यूज में था। ठीक है, तो न्यूज में रहने के कारण ये आपका एग्जाम में भी आ गया। तो यहाँ पे ये पड़ता है हिमाचल में। इन मार्स एंड वीनस विच गैस इज मैक्सिमम? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि मार्स और वीनस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? तो 90 से 95% ये बनाती है। तो कौन सी है? वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, विच फिनटेक कंपनी हैज स्टार्टेड यूजिंग यूपीआई? जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है फॉर इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, किसने करा है? फिनटेक कंपनी, जो कि फोन पे है हमारा। 2027 में AFC एशिया कप किस कंट्री में होगा? तो ये होगा सऊदी अरेबिया में। बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये थंजावुर में पड़ता है, तमिलनाडु में। इसको हम राज राजेश्वरम भी कहते हैं और पेरुवडियार कोविल भी कहते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज लैंग्वेज? तो ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका ध्यान देना, ये है लैंग्वेज। तो ये हो जाएगा आपको ऑल्ट प्लस शिफ्ट। इफ यू वांट टू चेंज द विंडो 98 टू विंडो XP, दैट व्हाट शुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? अगर आपको विंडो 98 जैसा आपका पुराना है ऑपरेटिंग सिस्टम और आपको यहाँ पे नया कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे? अपग्रेड करोगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन डाउनग्रेड भी था, आपने देखा होगा। तो ये आपका अपग्रेड हो जाएगा आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलार्स, तो जो ह्यूमन एडल्ट सेट ऑफ टीथ होता है ना, उसमें मोलार्स कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। देखिए 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। विच इज पॉइंटिंग डिवाइस? तो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं? देखिए माउस होते हैं,
ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पेन जैसे मैं आप अभी जिससे लिख रहा हूँ वो भी एक क्या हो गया तरीके से आपका पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, जॉयस्टिक हो गया आपका। ओके, और भी चीज जैसे पेन टैब में अभी आपसे लिख रहा हूँ तो ये भी आपका क्या हो गया एक तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, वो जो पॉइंट करते हैं हमारे डिस्प्ले पे, विच इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो यहाँ पे डायबिटीज ऑप्शन में था, तो डायबिटीज एक कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, जो कि आपको एक तरीके से सांस से या फिर टच करने से या फिर कुछ और चीज से नहीं फैलती है। आईएसएफआर की रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्टेट का जो फॉरेस्ट है वो हाईएस्ट है। देखिए अब मैं ना आपको आपको बताता हूँ, अगर एरिया पूछा होगा तो आपने एरिया करना है आंध्र प्रदेश का 670 या फिर 656 समथिंग है। और अगर परसेंटेज में अगर देखेंगे तो तेलंगाना में देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनकी जो रिपोर्ट देखी अभी, तो रिपोर्ट में परसेंटेज में तेलंगाना आ रहा है, लेकिन जो एरिया वाइज है तो वो आपका आंध्र प्रदेश आ रहा है। अष्टध्यायी किसने लिखी थी, तो ये पणिनि ने अष्टध्यायी लिखी थी। अब यहाँ पे पूछा था एक यीस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, तो ये ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। सिज्मोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो सिज्मोलॉजी अर्थक्वेक से रिलेटेड है। और आपको पता है कि जो यहाँ पे आपने देखा होगा, जो टर्की की मदद के लिए इंडिया ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था वो था ऑपरेशन दोस्त। ओके, ऑपरेशन दोस्त मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका। अगला है विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड लेआउट का जो शॉर्टकट की होता है उसको चेंज करने के लिए जो आपका ऑल्ट प्लस शिफ्ट। और यहाँ पे ना इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। यूनेस्को वर्ल्ड साइट, तो यहाँ पे आपके जो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे सारे के सारे वो सही थे, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे आपसे डिफरेंट पूछा था कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये आप देखोगे ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं आजकल तो, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। ओके, अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये पर्टिकुलरली कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए होते हैं ये। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आपने पेटीएम डाउनलोड करा, तो पेटीएम डाउनलोड आपने अपनी सुविधा के लिए करा है, आप नहीं भी करोगे तो आपका मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप चलेगा आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड नहीं किया तो वहीं पे आपकी जो आपका हार्डवेयर है वो आपका वहां पे नहीं चलेगा जो उससे चलता है। ओके, विच इज द केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन पूछा था आपने, तो वहां पे एक ऑप्शन था आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। क्योंकि क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है किससे, वाटर से एंड ऑक्सीजन से। तो ये क्या बनाता है इसके साथ, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये एक क्या है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हु वर्कड फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, लेप्रोसी के लिए किस एक व्यक्ति ने, एक बहुत पुराने व्यक्ति हैं ये, बाबा आमटे में कहते हैं, तो इन्होंने एक रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाया था इनको एम्पावर करने के लिए। तो वो कौन थे, मुरलीधर देवदास आमटे। तो इसका अगर कोई इसकी लैंग्वेज चेंज थी तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन हाल फिलहाल जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से ही था, आंसर उसका यही होगा। Which state UTW is republic in Republic Day was adjudged best according to the online poll। ऑनलाइन पोल होता है, ठीक है, पीपल चॉइस जिसे हम, अगर पीपल चॉइस होगा क्वेश्चन में तो आप उसे भी टिक कर सकते हो, पीपल चॉइस भी था, ऑनलाइन पोल भी हुआ था, तो ये आपको मिला है गुजरात को। अहिल्या बाई होलकर ये कहाँ की क्वीन थी, तो मैं आपको बता दूं ये मालवा की क्वीन थी। मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये ना जो होलकर है ना, पर्टिकुलरली मराठास से रिलेट करते थे। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ मराठास भी हो सकता है। अगर वहां पे मालवा था तो आपको मालवा ऑप्शन में दिख जाएगा, तो मालवा आपने टिक करना है। इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम कॉफी टू विच स्टेट, विच स्टेट नहीं होगा यहाँ पे, एक तरीके से आएगा कंट्री। ओके, तो किस कंट्री को यहाँ पे मैक्सिमम कॉफी करता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है, इटली। वैसे तो ये यूरोप को सबसे ज्यादा करता है, यूरोप में इटली है, इटली को सबसे ज्यादा ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ओके, द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, देखिए ये बजट में आया था, बजट 2022-23 में ना आपको ये देखने को मिलेगा जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट कितने का है, तो ये 2 लाख का। पीईटी यूज करते हैं प्लास्टिक बोटल्स को बनाने के लिए, इसमें पी क्या है, तो यह है पॉलीएथिलीन। ओके, पी को हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जिसे हम बोलते हैं ईपीजेड, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये कांडला में इस्टेब्लिश हुआ था, कब, 1965 में। अब यहाँ पे आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सी एक और 8 कोर इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहां पे आपका आंसर था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मैं आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज बताता हूँ, देखिए कोल है, ओके, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस इंडस्ट्री, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किस में आते हैं, भारत के 8 कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे एनआईपी, यहाँ भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के, इसका कुछ फाइनेंशियल ईयर पूछा था। तो यहाँ पे टोटल मैंने आपको 41 क्वेश्चंस बता दिए हैं, और भी कोई क्वेश्चन छूटता है अगर, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर किसी क्वेश्चन की यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है तो आप मुझे लैंग्वेज ही बता सकते हो सकता है कि यहाँ पे लैंग्वेज चेंज थोड़ी बहुत हो गई होगी, लेकिन आपने मैक्सिमम अपने जो आंसर्स है उसके हिसाब से लगाना है। ओके, तो यहाँ पे ये था आपका वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।